अच्छा। उसकी नासमझी मेरे समझदारी को अगर हरा दिया तो मेरी समझदारी की पैमाना क्या रहेगा जी। मेरी समझदारी की पैमाना तब जाके साबित होगा जब मेरी समझदारी ने उसकी नासमझी को हरा दिया। Disclaimer and purpose statement. जी बात पूछना था। हाँ। वो जो सहेली एक मेरी आती है रोज की तरह, आज भी मेरे पास आई, आके मेरे से बात कर रही है अपने घर का, जैसा हमेशा बताती है वैसे मेरे से आज भी बता रही थी। मैं उसको तसल्ली दे रही थी, मैं बोली जाने दो, झगड़ा ऐसा तो होता है, कभी आप समझा करो, कभी अपनी सुना करो, कभी उनको अपनी सुनाया करो, ऐसा मैं उनको बताते समझाते। फिर वो मेरे से एक सवाल की, मैं बोली आपसे बात पूछो, तो मैं बोली हाँ पूछो। तो बोले हमेशा मैं अपनी बताती हूँ, आप तो अपने घर की कभी कहानी बताती ही नहीं हो, जैसा मियाँ बीवी में। मैंने क्या बात है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं एकदम चौंक गई। तो बोले नहीं वही आप अपनी घर की कभी कोई बात बताती नहीं, हमेशा मैं आपको बताती हूँ, क्या आप मुझसे नाराज हो, आप मेरे से छुपाती हो? तो मैं बोली नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो वो बोले नहीं ऐसा तो होता नहीं, हर घर में तो मियाँ बीवी का झगड़ा होता ही है, आपका भी आपस में होता होगा पर आप हमसे बताती नहीं। तो मैंने बोली नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं, हमारा ऐसा होता ही नहीं है। तो उसको अभी मैं कैसे समझाऊं? तो हमारा झगड़ा होता नहीं है तो क्या समझाने का उसको? तो भी वो मेरे से पूछना चाहती है, तुम लोग इतना अच्छे से कैसा रहते हो आप लोग, कभी झगड़ा नहीं, कभी आवाज बात सुनाई नहीं देती, मैं तो हमेशा आती जाती हूँ। तो वो मतलब हमारे बीच में नाराजगी होती नहीं है, हमारे घर पे कोई नाराजगी नहीं है, हमारे आपसी मिलजुल का राज क्या है वो जानना चाहती है। हाँ वो जानना चाहती है। अच्छा। तो क्या आपके हिसाब से क्या है हमारे बीच में जो आपसी मिलजुल का क्या राज क्या है? राज यही है, देखो आप कभी गुस्सा करते हो तो मैं चुप हो जाती हूँ, फिर आपकी बातें जो भी है मैं सुन लेती हूँ, मैं उल्टा जवाब नहीं देती। मेरे को कुछ तकलीफ हुई तो आप मेरा ख्याल रखते हो, आपको तकलीफ होती है तो मैं आपका ख्याल रखती हूँ। फिर कभी मैं बोलूंगी आज आप सालन बना लो तो आप बना लेते हो, हमें ये मोहब्बत है। वो लोग में जो बोलती हमारे में से आई ही नहीं। तो वो यही जानना चाहती है, मुझे भी बताओ कि मैं भी अपने शोहर के साथ ऐसे रहूं, हमसे हमारा कोई झगड़ा ना हो, जैसा आप लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ऐसा रहूं, कोशिश करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मेरे से थोड़ा मशवरा ले रही है, राय मशवरा, कि आप मुझे भी बताओ, मैं भी कोशिश करूँ। तो अभी आप बताओ उसको मैं क्या बताऊँ, हमारे में होता नहीं तो उसको कैसे समझाऊँ? यही मैं जानना चाहती हूँ। हमारे बीच में झगड़ा रहना चाहती क्या? चाहती नहीं है, वो सोचती है कि ऐसे मिलजुल के रहे आपस में, हम दोनों जैसा रहते हैं। वो भी चाहती है कि ऐसा रहे, उन्हें अच्छा लगता है आप लोग इतना मिलजुल के रहते हो। मैं देखती हूँ आप लोग को, आती हूँ तो कभी भी भाई भी खाना बनाते, साथ देते, चम्मच हिलाते, आप भी रहती हो, ये करते, दोनों मिलजुल के करते, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो चाहती है कि मैं भी आप लोग की तरह रहने की कोशिश करूँ, बस वो इतना चाहती है मेरे को। तो आपसी मिलजुल बनाने का मियाँ बीवी में और क्या है? समझौता करेंगे आपस में, जैसे हम लोग एक दूसरे को समझते हैं उस तरह अगर एक दूसरे को समझ के जिंदगी की हर टाइम बिताएंगे, हर कदम उठाएंगे, तो फिर झगड़ा जाके यही नहीं करते। और क्या है? जी वही तो ये पूछना चाहती है, तो मैं भी ऐसे करूँ, मुझे बताओ कुछ। हमारे जी गृहस्थी जीवन में जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारे जीवन में जो सुख शांति है, उसकी कारण जानना चाहती है। हाँ वो यही जानना चाहती है, उसको अच्छा लगता है जैसा हम लोग ऐसा रहते हैं ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। बोलती है मैं इसीलिए आपके पास आती हूँ कि आप लोग से पूछूंगी कि आप लोग के जैसा मैं भी रहने की कोशिश करूँ। आपने क्या जवाब दिया उसको? और उसको मैंने यही जवाब दिया, मैं बोले अब मेरे आदमी से पूछती हूँ, बता देती हूँ आपको। मैंने उसको ये भी बोला कि आप भी कोशिश किया करो ना, कि जैसा अभी वो कुछ आपको बोलते हैं तो आप थोड़ा बर्दाश्त कर लो, सुना करो, उल्टा जवाब मत दिया करो। तो ऐसे तो हर जगह होता नहीं है, बर्दाश्त करते 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 औरतें घर पे मारी जाती है, औरतों को घर पे मार देते हैं, क्या क्या कर देते हैं। औरत कमजोर होती है तो हाथ उठाते हैं, मारते हैं, क्या नहीं करते। तो वो अगर एक तरफ से सुनती रहेगी तो वो भी तो ठीक नहीं है। एक तरफ से सुनती रहेगी, बर्दाश्त करती रहेगी, कब तक बर्दाश्त करके मरते तक का? करना तो पड़ेगा। देखो घर में जब आपस में मियाँ बीवी में थोड़ा प्यार मोहब्बत, झगड़ा नहीं करना तो थोड़ा तो उसको सुनना पड़ेगा ना, वो भी तो अपना मुंह चलाती है। ऐसे सुन सुन के भी नहीं रहने का, सुन सुन के भी रह के आपस वो अपने अंदर से मारी जाएगी, अंदर 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 घुटती रहेगी, घुटती हुई जिंदगी जाएगी। मोहब्बत आपस में, घर में आपसी मोहब्बत बनाने के लिए एक दूसरे को समझना जरूरी है, एक दूसरे का ध्यान रखना जरूरी है जी। वो एक दूसरे की जरूरत को जी बोलने से पहले जरूरत को पूरा करने की जो इच्छा एक दूसरे में होनी चाहिए जी, वो बहुत जरूरी होता है। आप जैसे मैं देर रात को उठ के मेरे ऊपर चादर डाल देती है छोटी सी बात, लेकिन इससे आपके लिए मेरे अंदर एक जगह बनाता है इस हरकत से। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, मेरी जरूरत और भी बहुत सारी चीजें जरूरत है, जरूरत से पहले पूरा हो जाना, आपको समझना, मैं आपकी जरूरत को समझना। तो ये होता है
अंडरस्टैंडिंग, जी। ये होता है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के दिल में जगह बनाने वाली बात होती है। जी। ये एक कोशिश खुद से करना पड़ता है, वो दोनों तरफ से करना पड़ता है। अच्छा। एक तरफ से पहले, पहली तरफ से पहले तो एक तरफ से तो कोशिश करना पड़ता है। होता ऐसा है दोनों में जी जी समझदारी तो होती है, लेकिन किसी ना किसी एक को एक तरफा जगह बनाने की जो ये है, जो सिलसिला है, उसमें जारी रखना पड़ेगा जी। एक तरफ से। अच्छा। हाँ, कहीं भी उलझन पैदा होने की मौका कभी भी आने नहीं देगा। अच्छा। जिस बात से उलझन पैदा होगी, झगड़ा कहाँ से पैदा, उलझन पैदा होती है पहले, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए वो नहीं किया, ये बातें होती है ना। तो वो जो शिकायत है पहले से, उन शिकायतों को पहले भर दो। वही शिकायत है घर में ही है, क्या जरूरत है एक दूसरे से, ज्यादा से ज्यादा क्या जरूरत होगा घर में, आपस में क्या जरूरत है। आदमी बाहर कमाने जाता है और घर पे रहती है, तो आपकी जो घर की ड्यूटी है वो तो बाहर कमाने ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं बोलता होगा कि मेरे साथ कमाने चलो, मेरे साथ जो मैं करता हूँ वो करो, ऐसा तो नहीं है। आप घर पे ही रहते हो, तो घर की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी में आदमी की जो अधिकार है, आदमी की जो राइट है, उस राइट को पूरा करने की पूरा कोशिश करोगे। अच्छा। बोलो आप अपनी तरफ से इसको कोशिश करो। हर जगह कहीं आपको अगर तकलीफ लग रहा है, आप अगर सुलझाना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से आपको कोशिश आगे बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। और उलझनें बनती जाएगी, उलझनों को अगर ज्यादा से ज्यादा उलझनों को बढ़ावा दोगे तो एक दिन बात एकदम से अनबन में पैदा हो जाएगा, और फिर एक दूसरे का अनबन होते 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 तो फिर लोग क्या है 8-10 साल 12 साल 20 साल के बाद भी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। अच्छा। होते हैं ना? हाँ, होते हैं ना, हो जाते हैं। तो इतने दिनों में जुदा भी हो जाते हैं। उसके बाद जब ज्यादा दिन होता है, बच्चे होते हैं घर पे, बच्चों पे असर पड़ता है। उलझने यहाँ भी की है, लेकिन असर पड़ता है बच्चों में। तुम्हारी उलझनों की वजह से उनके ऊपर असर पड़ रहा है, उनके ऊपर उनकी जिंदगी में बुरा असर पड़ेगा, वो अपनी जिंदगी में ऐसी हरकतें करेगा जाके आगे। ये तो अच्छा है। ये सब चीजें, बहुत सारी बातें हैं जो घर पे थोड़ा समझदार ज्यादा है। हर किसी की समझदारी एक समान नहीं होता, एक बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता। इसके लिए जिनमें समझदारी ज्यादा है वो तय करो कि मैं उनसे थोड़ा ज्यादा समझती हूँ या मैं समझता ज्यादा हूँ, तो मेरी समझदारी यही रहेगी कि उसकी ना समझी मेरे समझदारी के ऊपर कभी भी उसकी समझदारी मेरे ऊपर बोझ ना बन जाए। अच्छा। उसकी ना समझी मेरे समझदारी को अगर हरा दिया तो मेरी समझदारी की पैमाना क्या रहेगा जी। मेरी समझदारी की पैमाना तब जाके साबित होगा जब मेरी समझदारी ने उसकी नासमझी को हरा दिया। अच्छा। समझदारी से जी। हाँ, बराबर। तो उसकी शिकायतों में ना आना कोई बड़ी इतना बड़ा कोई ये नहीं, जादूगरी है नहीं। तो शिकायतों को आने से पहले शिकायत दूर करो। जी जी। हमारे घर पे हम लोग एक दूसरे से कैसे रहते हैं वो सब बातें समझो। जी, बराबर। हम कैसे रहते हैं, हम कैसे, कुछ बातों में मैं जिद्दी हूँ, कुछ बातों में आप जिद्दी है, तो हम जिद्दी है इसका मतलब ये नहीं एक दूसरे से लड़ लेते हैं। जो जहाँ जिद्दी है उसको उस जिद्दी वहां तो हम छोड़ देते हैं, तुम तुम्हारा जिद पूरा कर लो। अगर हमारे आश्रय आए हैं, हमसे अगर सीखना चाहते हैं, उन्हें अगर अच्छा लगता है, ये बात सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है हमारे ऊपर, बहुत बड़ी एहसान है अल्लाह का कि हमारे घर पे सही में कोई झगड़ा झगड़ी नहीं है। हमारे घर में बराबर है, तो बस अल्लाह का शुक्र है। हम आपस में मोहब्बत में रहते हैं, आपस में ये करते हैं, दूसरों का सुलझाते हैं, हम आपस में कभी झगड़ते नहीं है। ये बात है ना। तो उस बात को हम कैसे रहते हैं वो बात स्टेप बाय स्टेप समझाओ। ऐसे उलझते नहीं, उलझन आने नहीं देते। उलझन आने से पहले उलझन की जो कारण है उस कारण का हम सुलझा लेते हैं। उलझन को सुलझाना वो समझदारी की बात होती है, बराबर है ना। बाकी कोई हमारे में जब बहुत सारी चीजें, हमारी भी डिमांड है हमारी भी बहुत सारी चीजें डिमांड है, यानी एक दूसरे से वो बात हम डिमांड नहीं करते जो पूरा नहीं कर पाए। बराबर है ना। अभी आप मुझे बोलोगे मुझे फ्लाइट खरीद के दे दो, तो ये मेरी हैसियत नहीं है, तो इस बात से जबरदस्ती झगड़ा करे फायदा नहीं है। तो हम डिमांड भी अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं। हर इंसान में दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो उसकी अच्छी पहलू को पकड़ो, अच्छी पहलू को बढ़ावा दो, तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अगर बुरी पहलू को पकड़ोगे और ज्यादा से ज्यादा वहां उंगली करोगे, बुराई निकल आए उससे। हमारे समाज में ये आदत बहुत ज्यादा है, लोगों को उलझनों को ज्यादा बढ़ा देते हैं, बुराई को ज्यादा खींचते हैं, बुराई को ज्यादा देखते हैं, बुराई को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये ज्यादा वो चीज आपस में करो ही नहीं। ये घर है, घर से शुरू होगा, परिवार बनेगा, बच्चे आएंगे, बच्चे तुम्हारे से सीखेंगे। वो बात समझा। तो उन चीजों को इंसान में, हर इंसान में, ये मैं साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ, हर इंसान में दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई की, एक बुराई। बुराई ज्यादा होती है इंसान में, तो उसकी अच्छी पहलू कौन कौन सी है उसको पकड़ने की कोशिश करें, उस पर अपने पैर रखने की कोशिश करें, और खुद की तरफ से अच्छी बातें, अच्छी पहलू खुद की तरफ से, उसकी पॉजिटिव जितने सकारात्मक पहलू है उसको पकड़े, उसके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये होता है यानी गृहस्थ चलाने की सबसे बड़ी मंत्र।